हेलो दोस्तों, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम मैथ क्लासेस। आपका आज के क्लास में बहुत ही ज़्यादा वेलकम है दोस्त, क्योंकि आज के जो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम जैसा कि आप जानते हैं कि वो मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में कौन कौन से चैप्टर से कितने टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई हो या बीएसई हो इंटरमीडिएट का। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स से जो होता है वो आपका जेईई मेंस और एडवांस में भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक आपको ये चीज़ मैं बता दूं, जैसे बी फार्मेसिस्ट जो लोग करते हैं, फार्मेसिस्ट डिग्री करते हैं, उनमें भी फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस मैट्रिक्स का जो टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक का डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक का भी डिस्कस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स इनके इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स का प्लुरल रूप होता है मैट्रिसेस। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शन। The number of functions are called the elements or the entries ऑफ मैट्रिसेस। यानी डेफिनेशन में आपके कह रहा है कि कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का होगा, यानी वो रेक्टेंगुलर होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं आयताकार सजावट होगी। उसमें जो एंट्री होगा वो एंट्रीज होगा, एलिमेंट्स या एंट्रीज जो भी कहे आप, एलिमेंट्स का हो या एंट्रीज का हो, तो वो किसी नंबर का होगा, नहीं तो फंक्शन का होगा। जैसा कि 1 2 3 4 5 ये सब नंबर के हो सकते हैं, नहीं तो किसी फंक्शन के हो सकते हैं। यही दोनों चीज उसमें क्या हो सकता है, एंट्रीज हो सकता है, यानी उसका एलिमेंट हो सकता है। और मैट्रिक्स नेक्स्ट देखेंगे, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर। यानी मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि ये बी सी ये सब कैपिटल लेटर होता है, इनसे मैट्रिक्स को डिनोटेड किया जाता है दोस्त। और फिर देखेंगे, जैसा कि आप देखें, इट इज ए सिंबल ऑफ मैट्रिक्स बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। यानी ये सिंबल हो गया मैट्रिक्स का, इसी के बीच में आपका लिखा हुआ बिग ब्रैकेट और इसी के बीच में आपके लिखा हुआ स्मॉल ब्रैकेट। यानी आपको ये समझना है कि बिग ब्रैकेट से मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोटेड किया जाता है और फिर स्मॉल ब्रैकेट से, यानी आपके जो भी एलिमेंट्स होगा वो बिग ब्रैकेट के अंदर ही होगा, ना अदरवाइज आपके पास क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही होगा गाइस। और एक बात ये जान लीजिए कि जैसा कि आप ये जानते हैं कि इनके जो एलिमेंट्स होगा वो हमेशा दो चीज़ पे डिनोटेड करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तो रेक्टेंगुलर जैसा आयत होता है तो उसमें एक बात होती है कि एक आपके पास आयत में एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है गैस। तो आप इस चीज़ को केयर करेंगे कि लंबाई चौड़ाई। तो मैट्रिक्स को जब भी डिनोटेड करते हैं उसमें दो बात आती है, एक होती है रो और दूसरा होती है कॉलम गैस। इसलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात होती है तो यही दोनों की बात होती है, एक रो की बात होती है और एक कॉलम की बात होती है। अगर इसको इजीली आप समझ जाते हैं तो रो और कॉलम को समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, और इसको समझ जाते हैं तो मैट्रिक्स भी आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करेंगे रो और कॉलम को समझने की कोशिश करेंगे। आप एक चीज़ सिंबल से समझ जाइएगा कि रो और कॉलम, जैसे आप आयताकार सजावट यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर जो होता है वो आपके पास इस तरह का होता है, इस तरह का रेक्टेंगुलर होता है गैस। जैसे एक आयत आपने बनाया यहाँ पे रेक्टेंगुलर होता है तो इसमें दो लाइनें होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा होती है वर्टिकल लाइन। तो इसमें रो और कॉलम की ही बात होती है हमेशा। तो आप इस जो लाइन है आपके पास इसको हमेशा रो कहते हैं गैस। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और ये जो लाइन होती है आपका इस वर्टिकल, इसको कहते हैं कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं गैस? कॉलम कहते हैं। इन दोनों बात पे डिपेंड होता है मैट्रिक्स, और ये दोनों समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो और
वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। यानी जितने भी आपके पास मैट्रिक्स होगा वो सारे रो और कॉलम पे ही डिपेंड करेगा। जब तक इन दोनों बात को आप क्लियर नहीं समझ पाएंगे मैट्रिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। तो सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इन दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आपने ये देखा कि मैट्रिक्स को डिनोटेड किया जाता हो यानी बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से डिनोटेड किया जाता है, तो उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि इस जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया बिग ब्रैकेट और इसमें जो भी लाइनें होगी, इसमें जो भी एलिमेंट्स होगा इनको हम लोग कहेंगे रो का एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रो का एलिमेंट्स कहेंगे। और फिर जैसे कि आप इसमें जो भी लाइन जो भी मैट्रिक्स होगा इसको कॉलम का एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे गैस? कॉलम का एलिमेंट्स। और इन दोनों के जो मल्टीपल होता है इनसे एलिमेंट की संख्या, जैसे मान लिया आपने इसको n से डिनोटेड करते हैं, इसको m से डिनोटेड करते हैं, इसको n से डिनोटेड करते हैं, तो उसी तरह से m/n आराम से लिख सकते हैं इस जगह पे। तो ये मैट्रिक्स का क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा कि ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी ऑर्डर जो होता है वही होता है m/n, यानी यही ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जो कॉलम और रो रहता है उसको ही ऑर्डर कहते हैं। और रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करने की जो तरीका होती है वो होती है इस तरह का m/n होती है, इसको पढ़ा जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं गाइस। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स में कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CBSE में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, BSc में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज फार्मेसिस एंड फार्मेसिस फर्स्ट सेमेस्टर में और JEE मेंस एडवांस में कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स का, इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्त, अब हम लोग ये चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जो बोर्ड एग्जाम CBSE और BSc भी IIT JEE और B फार्मेसी और यहाँ पे एक NDA होता है। क्या होता है? NDA। इन सारे एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक आता है मैट्रिक्स का, इन चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इन सारे एग्जाम में जो कोई यही टॉपिक आता है इन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहला टॉपिक जो आपके पास यहाँ पे देखिए टॉपिक्स लिखा हुआ है, इस टॉपिक में पहला टॉपिक जो होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पूछा जाता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं इन चीज़ के बारे में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस से, किससे आता है गैस? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस से। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होता है आपके पास वो होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, और फिर सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक, इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिसेस, इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन राइज किया जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस का है, और फिर नेक्स्ट जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का है। तो इन सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आपके पास आता है गैस। और एक चीज़ देख लेते हैं कि इन सारे टॉपिक्स से जो क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को देखेंगे, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है CBSE एंड BSc भी जो होता है, इनसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर इस जगह पर देखेंगे जो IIT और JEE जो होते हैं, इनसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे NDA और B फार्मेसिस में, NDA में भी ऑब्जेक्टिव मार्क्स क्वेश्चन आता है, लेकिन B फार्मेसिस में आपके पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आप 100% समझ गए होंगे। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैट्रिक्स का कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया जाता है, वो हमेशा सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है गाइस? सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। जब भी किसी मैट्रिक्स का आप सॉल्यूशन करेंगे तो वो हमेशा क्या किया जाएगा? सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा, ना कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट होगा। और आप ऐसा जाने कि मैट्रिक्स में एक छोटा सा चैप्टर आता है, वो होता है डिटर्मिनेंट्स। जिस डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के ही फाइंड आउट किया जाता है। जब आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स जब डिस्कस करेंगे, तो इस इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास एक टॉपिक जानना होगा कि उसमें आपके पास डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करता है, जबकि मैट्रिक्स हमेशा किसी भी क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन करता है, ना कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो इस तरह से आपके पास ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था आप लोगों के सामने, और इस सारे इंट्रोडक्शन आप लोग समझ गए। अब इस चैनल के माध्यम से आपको इस सारे टॉपिक को डील किया जाएगा, और साथ ही साथ पूरे मैट्रिक्स को आपको बताया जाएगा, और
NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा गाइस। इसीलिए आप इस चैनल में अगर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको इस चैनल के माध्यम से सारी क्वेश्चन के सॉल्यूशन इजीली आपको बताया जाएगा। और ये नोटिफिकेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि इस चैनल में आपको NCERT फुल्ली सॉल्यूशन किए जाएगी। जो भी चैप्टर आपके पास आता है सारे चैप्टर का सॉल्यूशन किया जाएगा विथ एग्जाम्पल के साथ। तो सो गाइस, इस चैनल में आप बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।